हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये बताइए हम माँ बेटी कैसी लग रही हैं और कहाँ जाने के लिए हम तैयार होके बैठे हैं, ये पता चलेगा आपको आगे के ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम पूजा का काम निपटा लेते हैं। पूजा का काम निपट जाता है ना सुबह सुबह, तो लगता है कि पूरे दिन का काम निपट गया। तो भाई पूजा पाठ तो हो गई है हमारी, अब है चाय का टाइम। सुबह से तो ये लगता है बस पूजा पाठ निपट जाए तो फिर चाय पीते हैं, और इंतज़ार रहता है चाय का, है ना, सुबह सुबह की भाई कब चाय पियेंगे। तो फिर चाय बनाते बनाते चित्रा ने मुझे बोला कि मम्मा आज तो जॉनसन भैया का बर्थडे है ना, हम चाय पी के फिर भैया को विश करेंगे। तो फिर हमने कहा चलो भाई ठीक है। तो चाय वाय पी के फिर हम दोनों ने जॉनसन को विश किया। और फिर जब हम विश करने लगे तो जॉनसन ने बोला कि आंटी आप और चित्रा शाम को हमारे घर आइए, हमने पार्टी रखी है, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, कोशिश करूँगी, मैं पक्का पक्का नहीं बोल सकती, कोशिश करूँगी ज़रूर आने की। चलो भाई ठीक है। तो फिर अब ब्रेकफास्ट के लिए भी कुछ तैयारी करनी थी, और मैंने इधर आलू उबलने के लिए रखा। और आज मैंने कुछ काम छेड़ के मैं बैठी हूँ। आज गरम कपड़े जो थे ना वो आज समेटना था। तो फिर मैंने सारा घर ऐसे फैला रखा था, कपड़े कपड़े चारों तरफ। और ये तो इतना एक बड़ा भारी काम लगता है ना, इतना हेडेक लगता है। और करना तो है भाई, गरम कपड़े, अब ठंड चली गई है तो कब तक फैला के रखेंगे, है ना। अलमारियों को भी तो सांस लेने देना है। तो फिर जो मैं बीच बीच में साड़ी वगैरह डालती हूँ तो उसके ब्लाउज़ इधर उधर थोड़े हो जाते हैं, उनको भी समेटना था। 3-4 इकट्ठे हो गए थे तो मैंने कहा चलो अब इसको समेट दूँ, लेकिन अभी तो मैं इसको प्रॉपर रख नहीं रही हूँ। इसको ब्लाउज़ को तो वो बैक के साइज़ के हिसाब से रखो ना तो अच्छी सेटिंग होती है। मैं तो बस जैसे तैसे इसको भर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा मेन फोकस है गरम कपड़ों में। इनको तो ब्लाउज़ को मैं 3-4 बैग और ऐसे पड़े हैं ब्लाउज़ों का भरा हुआ, वो मैं एक दिन आराम से लेके बैठूँगी और सेट करूँगी। आज तो गरम कपड़ों का निपटाना है, लेकिन टाइम हो रहा था ब्रेकफास्ट का, लेट हो जाते। तो फिर मैंने बीच में ही उसको छोड़ा और मैं किचन में आ गई। इधर देखो हमारी ये माता जी क्या लेके बैठी है, सिंगरे साफ़ कर रही हैं। ये सब काम तो वही करती है, ताकि ना मेरे को थोड़ी आसानी हो जाती है फिर सब्ज़ी वगैरह बनाते हुए। बड़ा टाइम लगता है ये सब साफ़ करने में। और इधर मैंने आलू का मसाला भी है तैयार कर लिया था और आटा भी गूंद लिया था। तो फिर अब माँ बेटी दोनों मिलके नरम नरम गरम गरम आलू के पराठे बनाएंगे और मज़े से बैठ के फिर खाएंगे नरम नरम पराठे। कैसे लग रहे हैं हमारे पराठे, आपको अच्छे लग रहे हैं देखने में? मुंह में पानी आ रहा है। सबको आलू के पराठे तो सभी को पसंद होते हैं ना, और साथ में दही मिल जाए तो बात ही क्या है। फिर हमने दही के साथ पराठे खाए। बस मेहनत ही है, खाने कितने होते हैं, एक ज़्यादा से ज़्यादा 1.5। फिर आलू का मसाला बचा हुआ था हमारा, देखते हैं आगे क्या काम आता है उसका। फिर मैं नाश्ता वाश्ता निपटा के फिर शुरू हो गई मैं कपड़ों को समेटने के लिए। और कपड़े वपड़े तकरीबन मतलब भरी चुकी थी बैग्स में। फिर बेडशीट वगैरह भी गंदे हो जाते हैं इन कामों में तो। और इतनी गर्मी लगी ना ये सब काम करते करते, तो मैं तो भाई फटाफट जाके चेंज करके आई और हमने फिर पी कांजी। और अब बारी थी सारे बैग्स को ठिकाने लगाने के लिए। तो मैंने बॉक्स बेड खोला और उसमें सारे बैग्स को मैंने ऑर्गेनाइज़ किया अच्छे से। और इस तरह से ये बॉक्स बेड तो ऐसे खचाखच भर जाता है पूरा, देखिए एकदम भरा हुआ। चलो भाई काम तो निपटा, बड़ा काम था ये, निपट गया काम। और अब दोबारा से फिर धुली बेडशीट वगैरह भी बिछानी है।
और आज तो मैं एकदम थक के चूर हो गई थी। कमर तो टूटने वाली हो रही थी आज। चलो भाई, अब धुली बेडशीट बिछा देती हूँ और इस तरह से चलो ये काम निपटा। उसके बाद दोबारा से फिर झाड़ू पोछा, क्योंकि घर गंदा हो ही जाता, किचकिच हो ही जाता है, ये सब काम करो ना। तो सुबह तो एक बार लगा चुकी थी, चलो अब दोबारा सही। फिर मैंने अच्छे से झाड़ू पोछा किया, घर की साफ़ सफाई की, और एकदम दिमाग में टेंशन भी था कि भाई मार्केट भी तो जाना है, कुछ गिफ्ट भी लेके आना है जॉनसन के लिए। और टाइम इतना हो रहा था, भूख भी लगी थी। तो फिर चित्रा कहती मम्मी आलू तो पड़े हैं, मसाला है ना पराठे जो हमने बनाए थे, तो फिर उससे हम सैंडविच बना के खा लेते हैं। और फिर चित्रा ने वो सैंडविच बनाए और मैंने ना ये आंवले का जूस बना के स्टोर करके रखा हुआ था कि भाई गर्मियों में पिएंगे, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम पीते नहीं हैं इतना। तो घर का बना हुआ जूस है, बहुत टेस्टी बना था ये ना शरबत आंवले का। तो फिर बिना आइस के ही हमने शरबत पिया, क्योंकि मौसम अभी ठीक ही है, इतना गर्मी तो है नहीं। गर्मियों में पिएंगे आइस डाल के खूब सारा मज़े से। तो फिर ये सब खा पी के फिर मैं फटाफट रेडी हुई और फिर मार्केट गई, जो हमारा होता है मेन मार्केट त्रिपुरी, नज़दीक हमारे यही पड़ता है। तो फिर मैं मार्केट जाके और एक टी शर्ट मैं लेके आई थी जॉनसन के लिए। तो चित्रा कहती कि मम्मा आप पैक मत करवा के लाना, पैकिंग तो मेरे भाई का गिफ्ट है, मैं खुद ही पैक करूँगी। और फिर उसने पैकिंग की बड़े अच्छे से, और उसको पैकिंग वैकिंग का काम करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, तो ये सब काम वही करती है। एक चॉकलेट भी लेके आई थी मैं। तो फिर जब मैं मार्केट से आई तो देखा कि भाई मैडम ने तो फ्राइड राइस बना रखी थी। मैंने कहा वाह भाई, बड़ी अक्लमंदी की काम कर ली। तो फिर वो हमने लंच वगैरह किया। उसके बाद मैं कहा चलो, बर्तन पड़े हुए थे, बर्तन वगैरह, किचन की सफाई, तो फिर मैंने बर्तन वगैरह किए और किचन टॉवल वगैरह सब धो धा के साफ़ सफाई कर ली किचन की। और बीच में फिर थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद टाइम हो रहा था जाने का, तो हम रेडी हो रहे थे और हम दोनों रेडी हुए और हमें जाना था हमारे जो नेबर हैं सिस्टर रोजलिन, उनके साथ जाना था, क्योंकि वही जॉनसन को जानते हैं, उनके थ्रू ही हमें मतलब जॉनसन से हम मिले थे। तो उन्हीं को पता था जॉनसन का घर वगैरह, तो फिर उन्हीं के साथ हम इकट्ठे ही जा रहे थे। और ये सिस्टर रोजलिन के हस्बैंड भाई साहब हमारे इतने जेंटलमैन हैं भाई साहब, वो मतलब देखो, मतलब उतर के गेट खोला उन्होंने हमारे लिए। तो हम निकल पड़े जॉनसन के घर के लिए। जॉनसन एक्चुअली कौन है मैं आपको बताती हूँ। ये है चित्रा का ना ब्लड डोनर ब्रदर आप कह सकते हो। कुछ दिन पहले चित्रा थोड़ी बीमार हो गई थी, उसको ब्लड की कमी आ गई थी, तो जॉनसन ने उसको ब्लड डोनेट किया था। तो इस तरह से वो एक दूसरे के भाई बहन हो गए हैं। और अब हम पहुँच गए हैं जॉनसन के घर। बहुत अच्छा है ये। आज ही मैं लेके आई, अच्छा ना, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। थैंक यू। बहुत ब्लॉग्स आ रहे हो हमारे सबके। हाँ, तुम्हारे सबके थैंक यू, वेलकम। और मतलब उन्होंने एक अच्छा छोटा सा गेट टुगेदर रखा था और ये सब लगे हुए हैं। ये जॉनसन के पेरेंट्स भी आए हुए थे, ये फादर है और ये मदर हैं और वो साथ में खड़ी हैं, वो वाइफ है जॉनसन की। और इतनी नाइस फैमिली है ना, मतलब बिना मिले आप समझ नहीं सकते। और तो हमने बर्थडे वगैरह विश किया जॉनसन को। और मतलब कोई इस बच्चे से सीखे कि अपने तो देखो अपनों के लिए करते ही हैं, लेकिन गैरों को अपना बनाना, मतलब कोई इस बच्चे से सीखे।
बहुत ही प्यारा बच्चा है, भगवान उसको हमेशा खुश रखे, लंबी उम्र दे। और ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे सिस्टर रोजलिन को। थैंक यू सिस्टर, आपकी वजह से हम एक दूसरे से मिले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। बाय बाय, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।